हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ बिलियनियर एट अ वेरी स्मॉल एज। ये टॉपिक इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि आप बताओ हमें कि सुपर सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। हमें वो नॉर्मल वाला सक्सेस नहीं चाहिए, हमें वो रैजल डैजल वाला सक्सेस चाहिए, बिल्कुल बड़े वाला। तो ठीक है, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, फॉलो करिए, यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। सबसे पहला स्टेप, स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट योर लुक्स। टीनेजर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनसिक्योर हो जाते हैं अपने लुक्स को लेके। किसी की हाइट नहीं बढ़ रहे, टेंशन में आ गए, किसी का वजन बढ़ गया ज़्यादा, टेंशन में आ गए, कोई बहुत पतला है, किसी के पिंपल आ गए, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी का स्किन टोन डार्क है, तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसियस हो जाते हैं। नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर सक्सेस। सबसे पहली बात, फोकस ऑन गोल्स। बच्चे, सबसे पहली बात, अगर अच्छा इसके लिए कहीं कुछ हद तक टीवी भी रिस्पॉन्सिबल है। टीवी में आप एड्स देखते हैं कि फेयर एंड लवली लगाइए और आप गोरे हो जाएंगे, और गोरे हो जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, या रजनीगंधा खा लेंगे ना तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, या अगर आपके बाल सिल्की हैं या आपके दांत बिल्कुल चमकदार हैं तो हाँ आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दैट्स जस्ट कोरी बकवास। बकवास हैं वो बातें। स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट योर लुक्स। पिंपल आ गया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हाँ अगर नॉलेज नहीं है तो दैट्स द एंड ऑफ योर वर्ल्ड। अगर बच्चे घने मुलायम काले बाल से ही सक्सेस होना होता तो जेफ बीजोस दुनिया का रिचेस्ट आदमी और अमेजॉन के फाउंडर वो टकले थोड़ी होते। बराक ओबामा का स्किन कलर तो डार्क था ना, और वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट थे कि नहीं थे, बताओ। पीटर डिंकलेज, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लेनेस्टर का रोल प्ले किया, हाइट छोटी है, बौने हैं वो, बौने, बट सी हिज एक्टिंग, सी हिज नेटवर्थ, जाके देखिए क्या डिफरेंस होता है। बच्चे, अगर आपको सुपर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहला काम करना है स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट योर लुक्स। तीसरी बार ये बोल रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठे। बच्चे, आप किसी बहुत बड़े इंटरव्यू में बैठेंगे, 10 क्वेश्चन के जवाब आपने गलत दे दिए, पर आपका हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपने बिल्कुल अच्छे से जेल वेल लगा के, या आप दिखते बहुत सुंदर हैं, इंटरव्यू वाले आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं देने वाले। नहीं, आप किसी भी कलर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है अच्छा लगता है, सीईओ लगा हुआ है अच्छा लगता है, फाउंडर को फाउंडर वर्ड्स लगे हुए हैं अच्छा लगता है, आईआईटीएन लगा हुआ है अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, आपको स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। हर दूसरे तीसरे दिन मैं रोना रोता हुआ देखता हूं लोगों को कि कहते हैं कि दुनिया में वेल्दी जो हैं वो और ज्यादा वेल्दी होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब ही रह रहे हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दे डू। पीपल विथ मनी, दे फाइंड पीपल विथ स्किल्स, स्पेशल स्किल्स, कुछ ऐसा जो दुनिया में रेयर हो। बच्चे, जो रेयर होता है उसी की ज्यादा वैल्यू होती है, राइट? सिंपल सी बात है, द पीपल विथ मनी दे हायर और वर्क विथ पीपल विथ स्किल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, यूनिक स्किल्स जो दुनिया में सबके पास नहीं है। फिर क्रिएट होती है वेल्थ। अब अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो या तो आपके पास वेल्थ होना चाहिए, पहले से इनहेरिट कर लीजिए। अगर ऐसा है कि मान लीजिए आपके यूएसए में या दुबई में कोई चाचा हैं या मामा हैं या ताऊ हैं बहुत दूर के रिलेशन में, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं और उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, तो पता चला जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आपको दे दी, पता चला आप घर बैठे बैठे बिलियनियर हो गए, राइट? लेट मी टेल यू, इसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रेयर हैं बच्चे, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तो क्या करना है? खुद से क्रिएट करना है। खुद से क्रिएट कैसे करना है? तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पास इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है तो आपको स्किल्स एक्वायर करने हैं, स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स। कुछ तो ऐसा हो जो आप इतना यूनिक करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी बच्चे। लेट मी एक्सप्लेन। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा पानी का जहाज रुक गया।
पानी का जहाज रुक गया तो कई सारे लोग आए उसे ठीक करने के लिए, ठीक ही ना हो, ठीक ही ना हो, ठीक ही ना हो। तो फिर किसी ने कहा कि यहां पे एक बहुत पुराना मैकेनिक है, उससे ट्राई करके देखते हैं, सुना है कि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो ठीक कर सकता है। वो आया, इंजन रूम में गया, सब कुछ ध्यान से देखा। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद छोटा सा एक हथौड़ा लिया और एक छोटी सी जगह पे 3-4 बार उसने ठोका। बोला स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया, सब लोग हैरान। उसने कहा, जब उसने बिल दिया तो उसने बिल दिया 10,01,000 रुपए का बिल दिया उसने, ठीक, 1,000,001 रुपीज। तो लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा बिल और ये 10,01,000 रुपए का क्या मतलब है। तो उसने कहा 1 रुपए तो हथौड़ा मारने के। फिर लोगों ने कहा 10 लाख किसके हैं। उसने कहा वो ये जानने के कि हथौड़ा एग्जैक्टली कहां मारना है। नाउ दैट्स द पॉइंट आई एम कमिंग टू। आपको कुछ तो ऐसा पता होना चाहिए जो सबको नहीं पता। आपके पास कोई तो ऐसा आइडिया होना चाहिए जो सबके पास नहीं है। सम आइडिया विच कैन एक्चुअली ब्रिंग चेंज। अब सवाल है कि ये आइडियाज घर बैठे बैठे नहीं आते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। बट बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब घर बैठे बैठे आपके पास एक यूनिक आइडिया आता है एंड द वर्ल्ड बिलीव्स इन इट, और सब कुछ हो जाता है। आइडियाज कब आएंगे? जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हैं। अगर बच्चे आपको स्पेशल स्किल सेट्स एक्वायर करने हैं तो यू नीड एन एजुकेशन, यू डेफिनेटली नीड दैट। आप आईआईटीज में होते हैं, आप इंडिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, आप इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स के साथ होते हैं, आप एम्स में होते हैं, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के साथ होते हैं, ठीक है। आप आईएएस एकेडमी में होते हैं, आप इंडिया के सबसे एलीट एकेडमी के अंदर हैं, आप हार्वर्ड में हैं, आप येल में हैं, ऑक्सफोर्ड में हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं जहां दुनिया की टॉप ब्रेन्स आई हुई हैं, बेस्ट फैकल्टीज आई हुई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। मैं कहता हूं इसको कल्टीवेशन ऑफ आइडियाज। अरे सीड डालेंगे तभी तो उसमें से प्लांट आएगा। तो सबसे पहला काम है आपको, अगर बिलियनेयर बनना है तो एक्वायर स्पेशल स्किल सेट्स। एंड कहां मिलेंगे वो आपको इंडिया के, वर्ल्ड के टॉप के कॉलेजेस में मिलेंगे, एजुकेशन से मिलेंगे। घर बैठे बैठे नहीं आता, मैं पहले ही बता दूं इस बात को। दूसरी बात, आपको बच्चे अब ये कैसे आता है। एक दूसरी बात जो ज्यादातर लोगों को सक्सेसफुल होने से रोकती है वो है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। एक बात बताऊं आपको चलिए मैं रोड पे लेके चलता हूं, ठीक है। गाड़ियां आ रही हैं, लगातार बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। मैं आपसे कहूं क्रॉस कर जाओ, क्रॉस कर जाओ। आप बोलोगे सर पागल हो क्या, सामने से गाड़ी आ रही है, क्रॉस करूंगा अभी उड़ा देगा ये मुझे, मर जाएंगे हम। आप वेट करोगे, गाड़ियां रुकेंगी तब आप क्रॉस करोगे, क्योंकि वहां आपको सामने में डेंजर दिख रहा है, आपको दिख रहा है सामने में खतरा है, आपने रोड क्रॉस नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, लाइफ के उस खतरे के बारे में क्या, आज अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज अगर आप नहीं पढ़ रहे ठीक से, आज अगर आप स्पेशल सेट्स नहीं एक्वायर कर रहे स्किल्स के, तो एक बात बता दूं बच्चे, आने वाला खतरा आपको दिख नहीं रहा पर है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कुछ आएगा ही नहीं तो आपको हायर कोई नहीं करने वाला, आपको आपके आइडियाज को कोई नहीं सुनने वाला। कैसे बनेंगे सक्सेसफुल फिर? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत भीड़ वाली ट्रेन है, उसमें आप चढ़ गए, मैं भी मान लो वहीं खड़ा हूं, मैंने आपसे कहा बेटा 2 ऑप्शन है, ये एक सीट है, सिंपल सी सीट है, इस सीट पे बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ 2 स्टेशन तक बैठने दूंगा, अगले 18 स्टेशन तक आपको खड़े खड़े जाना है। लेकिन अगर आप इन 2 स्टेशन तक वेट कर लेते हो तो मैं अगले स्टेशन के बाद, 2 स्टेशन के बाद आपको बिल्कुल एसी वाले कोच में फर्स्ट क्लास की सीट दूंगा। 18 के 18 स्टेशन आप वहां बैठ के जाओ। तो आप सब क्या चुनेंगे? आप चुनेंगे सेकंड ऑप्शन। लेकिन यही सेकंड ऑप्शन आप तब कब क्यों नहीं चुनते जब लाइफ के बारे में आता है। बच्चे टीन क्या चुनते हैं? वो चुनते हैं टेम्पररी कंफर्ट, टेम्पररी फन फॉर परमानेंट लॉस ऑफ करियर। यही तो कह रहा हूं बच्चे, 1 साल 2 साल 3 साल जम के मेहनत कर लीजिए, मतलब आपको ये 2-3 स्टेशन खड़े खड़े मुश्किल में गुजारने हैं। उसके बाद बच्चे आपका रियल अच्छा स्मूथ कंफर्टेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट है ये। आप जब पढ़ते हैं, आप जब मेहनत कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये इंश्योर करेगा कि आप दूसरों से अलग हैं, ये इंश्योर करेगा कि आप सक्सेसफुल बनेंगे।
तो बच्चे एक बात बता दूं आपको, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नॉलेज एक्वायर करना है। तो स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ अवेयर होने का मतलब ये है बच्चे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अभी 2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। देखो, वक्त का एक सिंपल सा रूल है, वक्त कहता है आप मुझे बर्बाद करो, मैं आपको बर्बाद करूंगा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन अगर कोई सबसे अच्छे से मानता है ना वर्ल्ड में, तो वो वक्त है। आप वक्त की कद्र करेंगे, पूरी दुनिया आपकी कद्र करेगी। आप वक्त को बर्बाद करेंगे, वक्त आपको बर्बाद करेगा, छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, मैं पहले बता दूं। फोकस्ड हो जाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं क्योंकि और कोई है ही नहीं ना रूल, और कोई रूल ही नहीं है, एक ही रूल है सिंपल सा, मेहनत, फोकस, विजन, एंड देन यू रीच द सक्सेस। अब मैं कंक्लूडिंग पॉइंट पे आता हूं। जो रियली सक्सेसफुल लोग हैं उनको 2 चीज पता है, दे डोंट गिव अप, दूसरा एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। एक बात आपको बता दूं, जो ग्रेफाइट बनता है कार्बन से बनता है, डायमंड बनता है वो भी कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट उतना वैल्यूबल नहीं है, डायमंड इतना वैल्यूबल सिर्फ इसलिए है बिकॉज इट हैज हैंडल्ड लॉट मोर प्रेशर एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। प्रेशर, द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, जिसमें एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। आप कंपनी के सीईओ हैं, बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई, अगर आप बैठ के रोने लग जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूं, तो फायदा नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आ गया, आप खुद ही घबरा गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप ही बैठ के रोने लग गए, तो काहे के डॉक्टर हैं आप? तो प्रेशर, हाउ डू यू बिहेव अंडर प्रेशर, दैट डिटरमाइंस योर पाथ ऑफ सक्सेस। देखिए, सक्सेस स्ट्रेट रोड नहीं है, इट्स अ बम्पी रोड, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी फिर से नीचे आ जाएगा। तो वहां आपका बिहेवियर शो करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और कैसे बनता है एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, कैसे आता है? फिर से वही बात, नॉलेज से आता है, दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, टफ क्वेश्चन आया छोड़ दो, टफ चैप्टर आया छोड़ दो। कुछ बच्चे होते हैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं, अच्छा ये चैप्टर, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये टॉपिक, इसको तो करके रहेंगे, रात रात भर जगे रह जाते हैं, 100 क्वेश्चन बना डालते हैं और अंतिम में उसको बना के छोड़ते हैं। दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये हैं फाइटर्स, ये हैं जो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, टेक प्रॉब्लम्स हेड ऑन। सक्सेसफुल होना है तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, एक्वायर स्पेशल स्किल सेट्स। दूसरी बात, डू नॉट ऑब्सेस ओवर योर लुक्स। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पे ध्यान दीजिए ना, फिजिकल ब्यूटी तेल लेने जाए, आपको अपने इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उस पे ध्यान देना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितना नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आपको नई बातें, यूनिक बातें कितनी पता है। इसके अलावा मैंने कहा आपको ट्राई टू हैव अ गुड एजुकेशन, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस है। इसके अलावा एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड बी सेल्फ अवेयर। आपको पता होना चाहिए कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है, कितना लग रहा है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप वो सक्सेस अटेन कर लेंगे जो हमेशा से आपका सपना है। दुनिया देखेगी बच्चे, अखबारों में फोटो, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे आपकी इंटरव्यू, लोग आपको देख के कहेंगे, देखो बेटा एग्जाम्पल तो आप बन सकते हैं। या तो लोग आपको दिखा के कहेंगे कि पढ़ो और इसके जैसा बन के दिखाओ, वरना लोग दूर दूर से आएंगे और आपको दिखा के बोलेंगे पढ़ो वरना इसके जैसे हो जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्जाम्पल बनना है, आपको गुड एग्जाम्पल बनना है या वार्निंग बनना है। तो इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।